मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आपके लिए जो बोर्ड पर एक वीडियो लेकर आए हैं। डेली आपको यहां से एक वीडियो मिलेगी और अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे आप सभी को। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर कभी बकवास कोई चीज़ें कराई नहीं जाती, वही मटेरियल आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। घिसे पिटे प्रश्न तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि ग्राम सचिव का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया, उसकी जो डेट है 10-12 दिन आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन कुछ भाइयों के मैसेज आए कि वो खबर बिल्कुल फेक है। देखो, उसमें मैंने एक बात बोली थी, अगर ये आपकी जो अपडेट आई है अगर ये फेक है तो कुछ टाइम बाद एचएससी इसे जरूर साइट पर डालेगा। अगर ये 1 या 2 दिन में साइट पर नहीं आता तो फिर ये आपका एग्जाम पक्का होगा जो तारीख डिक्लेयर की गई है। वरना मेरे हिसाब से 99% मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका एग्जाम आगे बढ़ गया है और आपके पास मौका है। जी हाँ, अब आपके पास मौका है, लगभग 1 महीने से ज्यादा आपके पास में है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करेंगे सारे प्रश्न अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, बस 1 सेकंड का समय लूंगा मैं आपसे। तो मेरा पहला प्रश्न है, एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रश्न आता है कि हरियाणा में सबसे अधिक जो मूर्तियां हैं, हरियाणा में सबसे अधिक जो मूर्तियां हैं विष्णु भगवान की, वो कौन से समय की मिली है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, विष्णु भगवान की जो मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की जो मूर्तियां हैं, जी हाँ, विष्णु भगवान की जो मूर्तियां हैं सबसे अधिक है वो किस समय की हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु की जो मूर्तियां हैं आपके हरियाणा से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपकी 8वीं शताब्दी की, कौन सी शताब्दी की, 8वीं शताब्दी की है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न आएगा 11वीं शताब्दी की, कौन सी शताब्दी की, 11वीं शताब्दी की है। तो ये दो काल की मूर्तियां हरियाणा से मिली हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि भाई हरियाणा में सबसे अधिक मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं। देखो, इजी प्रश्न आपने पढ़े होंगे, विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है, या सूर्य यानी कि जो शेष सैया पर लेटे हुए वो कहां से मिली है, या वामनवास की मूर्तियां कहां से मिली हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो इजी प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, केवल वही प्रश्न कराऊंगा जहां से आप पास हो सकते हैं। तो उनमें से 8वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी की ये मूर्तियां विष्णु भगवान की हरियाणा सबसे अधिक मिली हैं और किस काल की, इस काल की हैं। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ से, हरियाणा में सबसे अधिक मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक मूर्तियां हैं, सबसे अधिक, जी हाँ, सबसे अधिक मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जो मूर्तियां हरियाणा में, ये क्लोई स्थान है। कौन सा क्लोई स्थान है? क्लोई स्थान कहां पर है आपका? ये आपका रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक से मिली है भाई, क्लोई स्थान है, यहाँ से सबसे अधिक मूर्तियां मिली है। लेकिन प्रश्न आता है कई बार कि जो हरियाणा के प्राचीन समय के तालाब हैं या कुएं की हम बात करें या फिर नदियों की हम बात करें, वहां से यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां मिली हैं, जो ज्यादातर लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर केवल आपको ध्यान देना है। कई बार प्रश्न आता है कि जो लाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जो यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां हरियाणा में किस स्थान से मिली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी जो लाल पत्थर की प्रतिमा है वो आपकी पलवल से मिली है। कहां से? पलवल से मिली है। पलवल का एक स्थान है सौंद। कौन सा क्षेत्र है भाई? सौंद है। और कई बार ऑप्शन में आपको हतीम भी मिलेगा, ध्यान रखना है। और एक और ऑप्शन आता है भादस। कौन सा स्थान है? भादस है, तो यहां से मिली है। और मैं आपको बता दूं, ये भादस आपका नूह क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नूह क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन ये सौंद है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल के अंदर आता है। और एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, सौंद भी नहीं मिलेगा, हतीम भी नहीं मिलेगा, पलवल भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको होडल दे देगा भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या सीधा ऑप्शन मिलेगा? होडल मिलेगा। लेकिन इतना मेरा दावा है कि एक साथ सारे ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट लें, धीरे धीरे सारे प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में और उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे। कुछ और प्रश्न देखते हैं और भाई डेली कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, तो आप भी एक काम कर दें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जितना हो सके। तो अभी मैंने एक प्रश्न कवर कराया था आपके लिए कि सबसे अधिक मूर्तियां कहां से मिली हैं। किलोई रोहतक से मिली हैं, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, शिव भगवान की प्रतिमा, देखो शिव भगवान की जो प्रतिमा है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र से मिली है। शिव भगवान की भी पूछ सकता आपसे, शिव भगवान, जी हाँ, किसकी? शिव भगवान की प्रतिमा की जो मूर्ति है
वो कहाँ से मिली है। शिव भगवान की अगर हम बात करें तो ये भी स्थान यही रहेगा, इसका किलो ही रहेगा, और अधिक भी पूछ ले तो भी यही स्थान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आता है भाई, चलो मुझे ध्यान आ गया रोहतक से, सभी जानते हैं दयाचंद मायना कौन थे भाई, दयाचंद मायना इसका स्थान है, गांव है मायना, और ये कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं, सभी जानते हैं। इसे हरियाणा का आंसू कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसू कवि भी कहते हैं, सभी जानते हैं। और इसने सुभाष चंद्र बोस किस्सा लिखा था, कौन सा, सुभाष चंद्र बोस, ये भी एग्जाम में पूछा गया एक बार, प्रश्न आता भाई। सुभाष चंद्र बोस का जो किस्सा है वो किसने लिखा, दयाचंद मायना लिखा। लेकिन जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न आ जाए भाई, देखो ध्यान से समझना, पानी आली, प्रश्न ऐसे ही आएगा भाई, पानी आली पानी प्यादे, जी हाँ। और सभी का जो आंसर है ऑप्शन में आपको बता दूं, पानी आली पानी प्यादे जो एक रागनी है, प्रसिद्ध रागनी है हरियाणा की, ये फौजी करमवीर इसे सबसे पहले उन्होंने प्रचार किया था। इसने फौजी करमवीर है जो, उन्होंने इसको गाया था। और सभी का आंसर तकरीबन यही मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रागनी सबसे पहले उसने नहीं गाई थी, करमवीर ने। किसने, करमवीर फौजी से इसका संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। ये भी किसका संबंध है इस रागनी से, तो दयाचंद मायना है भाई। कौन है, दयाचंद मायना है। तो भाई ध्यान देना है, जॉन मिल्टन, हरियाणा का आंसू कवि, या सुभाष चंद्र बोस किस्सा, या पानी आली पानी प्यादे, इन सभी से किसका संबंध है, दयाचंद मायना से है। और ये प्रसिद्ध रागनी गायक भी हैं। ठीक है, इसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें, कुछ और प्रश्न देखते हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे। और बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसे शेयर कर दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं। ठीक है भाई, आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आ जाए भाई, भगवान जो शिव की प्रतिमा वो मैंने आपको बता दिया किलोई रोहतक से है। एक प्रश्न आता है भाई, अगर किलोई रोहतक आपके ऑप्शन में ना मिले तो दूसरे स्थान पर जो प्रतिमा यानी कि जो मूर्तियां वो कहां से मिली है दूसरे स्थान पर, तो मैं आपको बता दूं गुर्जर प्रतिहार की, किसकी, गुर्जर प्रतिहार, जी हाँ, प्रतिहार की मूर्तियां मिली है भाई। ध्यान रखना है, जो मूर्तियां हैं किलोई रोहतक के बाद गुर्जर प्रतिहार यानी कि जो भगवानों के बाद अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार से वही दर्जा है। गुर्जर प्रतिहार की मूर्तियां मिली हैं, ये भी कहां से मिली है, ये भी हरियाणा से मिली है, दूसरा इनका स्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आता है भाई, मूर्ति कला का विकास, जी हाँ, मूर्ति कला का विकास हरियाणा में सबसे अधिक कब हुआ। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना। प्रश्न आता है भाई, प्रश्न मैंने अभी बताया था, मूर्ति कला का सबसे अधिक विकास हरियाणा के किस काल में हुआ। तो इंपोर्टेंट, सबसे अधिक विकास, जी हाँ, सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ है, तो मध्यकाल, जी हाँ, मध्यकाल इंपोर्टेंट है भाई। किस काल में, मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। सबसे अधिक यहाँ पर विकास हुआ है हरियाणा के अंदर, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें, कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, और उम्मीद करता हूं जो हम टॉपिक लेकर आते हैं अच्छे टॉपिक होते हैं, आपकी डिमांड भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना उसके अनुसार हमें फल नहीं मिलता। पता नहीं, या तो हमारे अंदर कोई कमी है, या फिर आप हमारा प्रचार करना नहीं चाहते, मतलब इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते, चैनल को शेयर नहीं करना चाहते। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो यहाँ से केवल बेनिफिट के लिए आते हैं। मैंने देखा है, उन्हें लगता है यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहा तो हम भी इतनी मेहनत करें इसके साथ, ये इतनी मेहनत हमारे साथ कर सकता है तो क्या हम इस चैनल को शेयर नहीं कर सकते। आपका फर्ज बनता है आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आता है एक, बैलगाड़ी में बैठकर, जी हाँ इंपोर्टेंट है, बैलगाड़ी में बैठकर, जी हाँ, बैलगाड़ी में बैठकर कुछ सवार है, यानी कुछ यात्री वो सवार होकर जा रहे हैं, बैलगाड़ी में बैठकर कुछ यात्री सवार होकर जा रहे हैं। वो प्राचीन समय की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है, कैसी काल की है, प्राचीन काल की मूर्ति है, प्राचीन काल की मूर्ति है, हरियाणा में कहां से मिली है। तो जल्दी से कमेंट करें, बैलगाड़ी में कुछ यात्री सवार होकर जा रहे हैं, प्राचीन काल की वो मूर्ति है, हरियाणा में कहां से मिली है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सुध। जी हाँ, सुध कहां पड़ता है आपका, जगाधरी में। सुध कहां है आपका, जगाधरी में। और जगाधरी आपका कहां पर है, यमुनानगर। कहां पर है भाई, यमुनानगर में। एक बात तो मैं आपसे बोल रहा हूं, यमुनानगर गुरुग्राम, जी हाँ, यमुनानगर गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र
नोट कर लेना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। यमुनानगर, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, समझ रहे आप मेरी बात। चौथा है आपका फरीदाबाद। इन 4 डिस्ट्रिक्ट से एक है आपका पंचकुला। इन 5 डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम में हरियाणा जीके के आप एक एक शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न देख सकते हैं। 2-2, 3-3 प्रश्न आप देख सकते हैं। मैंने ये नोट किया है, जितने भी एग्जाम हुए एचएससी के आज तक, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, खासकर अकेला एक यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम। तो इनको एक प्रकार से अच्छे से तैयारी करनी है, समय बिल्कुल खराब नहीं करना है। जो आपको लगता है समय मिला है आपको, यानी कि 1 महीने यानी 30 दिन के लगभग जो समय मिला है, तो आप तैयारी अब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैलगाड़ी में बैठकर जो प्राचीन काल की मूर्ति है शुद्ध जगाधरी से मिली है, तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें। आगे प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न और मैं बता रहा हूं, प्रश्न आता है भाई शुद्ध की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, कई बार प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आता है। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न आता है बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की जो प्राचीन केंद्र है, बौद्ध धर्म का जो प्राचीन केंद्र हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो अभी बैलगाड़ी की हम बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म का जो प्राचीन केंद्र है, बौद्ध धर्म की हम बात करें जो प्राचीन केंद्र है सबसे अधिक, वो हरियाणा का कौन सा था, मतलब जहां पर बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार देखने को मिलता है। तो इसका भी जो राइट आंसर था शुद्ध, तो इसका भी क्या आंसर होगा? शुद्ध जगाधरी है भाई। ठीक है, शुद्ध जगाधरी है। और कमेंट करना भाई, हरियाणा में जो रेलवे वर्कशॉप है वो आपकी कहां पर है और कब उसकी स्थापना की गई थी, तो ये आंसर आप देंगे हमें। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख प्राचीन केंद्र स्थान था वो शुद्ध जगाधरी है। लेकिन प्रश्न आ जाए जैन धर्म, इंपोर्टेंट है भाई जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म का पूछ लिया आपसे, तो जैन धर्म का हरियाणा के अंदर कौन सा प्रमुख प्राचीन स्थान है? जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो पूछ सकता है भाई जैन धर्म का, बिल्कुल पूछ सकता है। इसका जो राइट आंसर है जैन धर्म का, मैं आपको बता दूं, जैन धर्म का आपका हांसी है। कौन सा है भाई? हांसी की हम बात कर रहे हैं। और हांसी आपका हिसार में है। हांसी कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर आता है। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र हांसी है, और ये कहाँ पर है? जैन हिसार में है। प्रश्न एक और आता है भाई, हांसी का किला। जी हाँ, हांसी का किला, हांसी का किला है जो हिसार में है, ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये भी नोट कर लेना, 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी का है? 12वीं शताब्दी का है। और कमेंट करना किस शासक ने इसको बनवाया था। ठीक है, कितनी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और कहाँ पर है ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो जैसे कि कई बार पूछता है कि भाई सूरजकुंड जो झील है, कौन सी? सूरजकुंड मेला। जी हाँ, सूरजकुंड मेला है, उसका किस शताब्दी से मतलब कि वर्णन किया गया, किस शताब्दी में? तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो 10वीं शताब्दी से उसका संबंध है। कौन सी से? 10वीं शताब्दी से संबंध है। तो शताब्दी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, और एक कैशलेस मेला था, कमेंट करना भाई कौन सी शताब्दी में कैशलेस मेला था, सॉरी कौन सी सन में एक कैशलेस मेला था, तो ये आपको बताना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे, कुछ प्रश्न और कवर कराऊंगा। 1 मिनट का समय दें मुझे। चलो और प्रश्न और देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने भाई सभी। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई, आगे से दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, वैसे तो क्लियरिटी है जहां तक उम्मीद है। कुछ और प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे। अब कुछ प्रश्न जो आपके हैं वो राजाओं से संबंधित है, कुछ प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो राजाओं से संबंधित है, तो वो प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान देना एक एक प्रश्न पर। प्रश्न आता है भाई, राजा फतेह सिंह का संबंध कहां से है? जी हाँ, राजा फतेह सिंह है, एक इंपोर्टेंट कराऊंगा भाई। राजा फतेह सिंह का संबंध कहां से है? राजा फतेह सिंह का संबंध कहां से है? थानेश्वर से भाई। कहां से है? थानेश्वर से इसका संबंध है। दूसरा राजा, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, एक राजा थे सभी जानते हैं, बलराम राजा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से? इंपोर्टेंट है भाई, बलराम राजा थे, उनका संबंध किससे है? तो फरीदाबाद है भाई। फरीदाबाद का गुरुग्राम क्षेत्र है, ध्यान रखना है। एक चूड़ामन है भाई, चूड़ामन राजा का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो इसका भी जो राइट आंसर है फरीदाबाद होगा भाई। क्या आंसर होगा? फरीदाबाद होगा। इसका भी ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। एक है गोपाल सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, गोपाल सिंह राजा है। कौन है? गोपाल सिंह राजा है, उनका संबंध भी कहां से है? फरीदाबाद से है। गोपाल सिंह राजा का संबंध कहां से है? फरीदाबाद से है। राजा फतेह सिंह थानेसर, बलराम राजा फरीदाबाद, चूड़ामन राजा फरीदाबाद, और गोपाल सिंह राजा कहां से थे? फरीदाबाद से थे। तो कुछ स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से, फिर आगे से और प्रश्न देखते हैं।
शेयर कर दे भाई, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए। अगला प्रश्न है, राजा नाहर सिंह के बारे में सभी जानते हैं। राजा नाहर सिंह के बारे में सभी जानते हैं। राजा नाहर सिंह है, इनका संबंध कहाँ से है? इजी प्रश्न है बिल्कुल। इनका संबंध कहाँ से? फरीदाबाद से है। फरीदाबाद का जो क्षेत्र है बलरामगढ़ है। कौन सा स्थान है? बलराम, जी हाँ बलरामगढ़ क्षेत्र है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका स्पेशल टॉपिक हो जाएगा, एक दिन वो कवर कराएंगे। एक प्रश्न और आता है, प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राजा राम। जी हाँ, कौन सा? राजा राम। जी हाँ, राजा राम का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद बलरामगढ़। क्या आंसर रहेगा? फरीदाबाद बलरामगढ़। तो स्क्रीनशॉट ले ले साथ के साथ, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफी अच्छा प्रश्न है। नए नए प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। राजा, जी हाँ राजा नहरदास, नाहर सिंह नहीं है भाई, नहरदास है। राजा नहरदास का संबंध, जी हाँ राजा नहरदास का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? राजा नहरदास का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप तकरीबन एक साथ में लाखों हजारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस करेंगे। और देखने को मिला है कई बार एग्जाम में, जो आजकल एग्जाम होते हैं एचएससी के, 4 5 6 प्रश्न अलग लेवल के आते हैं, और अगर वो आपके ठीक हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो मैं फिर से केवल एक बात बोलूंगा और मेरी बात ढंग से समझ लेना। ये आपके सामने नंबर है 89 30 31 82 26। यहाँ से आपको ये फुल कंप्लीट हरियाणा जीके न्यू पैटर्न पर बिल्कुल अच्छे लेवल से हमने मेंटेन किया है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, वो हमने उस तरीके से कंप्लीट किया। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज आपके पास मौका है, जो अभी एग्जाम एचएससी के स्टार्ट नहीं हुए और फिर से जैसे सुनने में आया कि 1 महीने का समय है, तो जिसने अभी तैयारी नहीं की है वो भी आज से तैयारी कर सकता है। इस पर मैसेज कर देना। मात्र 199 रुपए आपको देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं, केवल 199 रुपए आपकी फीस है और बार बार कोई पे नहीं करना। फुल कंप्लीट आपको न्यू पैटर्न पर यहाँ से बैच मिल जाएगा। आगे आपकी इच्छा, जिस भाई को नौकरी चाहिए तो क्यों ना एक बार ढंग से पढ़ ले, बार बार पढ़ने से अच्छा है। और लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार 199 में कमा सकते हैं अगर आपकी नौकरी लगती है। आगे आपकी मर्जी है। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ। कुछ प्रश्न और देखते हैं और मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न अच्छे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा का प्राचीन मिट्टी का किला, हरियाणा का प्राचीन मिट्टी का किला, हरियाणा का प्राचीन, जी हाँ प्राचीन मिट्टी का किला, हरियाणा का प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा है? रानिया। जी हाँ, कौन सा किला है? रानिया का किला। कौन सा है? रानिया का किला। अब मैं यहाँ से 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ पहले आपको। रानिया का पुराना नाम क्या था? राजपुर। नोट कर ले भाई, रानिया का पुराना नाम क्या था? राजपुर। एग्जाम में पूछ सकता है। ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिलेगा, 1-2 बुक को छोड़कर ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जैसे एचएससी ने पूछा था नारनौल, जी हाँ नारनौल का प्राचीन नाम पूछ लिया था भाई। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम। क्या था भाई? नंदीग्राम। और यहाँ पर एक जो नंदीग्राम है या फिर नारनौल की हम बात करें, शेर शाह सूरी। जी हाँ शेर शाह सूरी। तो मतलब शेर की उपाधि से यहीं पर दी गई थी क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्र था। और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो संबंध है शेर शाह का, यहाँ पर एक शेर था, उसके मतलब तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके लिए इसे शेर मतलब शेर की उपाधि दे दी गई थी। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, सुनने में आता है। ठीक है, तो रानिया का पुराना नाम राजपुर है और रानिया का जो किला है वो आपका सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में है। और इसे प्राचीन मिट्टी का किला भी कहते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, ये जो मिट्टी का किला है, जो रानिया का मतलब की मिट्टी का किला है, और इस किले से राजा थे आपके कौन से? राजा नूरसमंद खां। नूरसमंद खां का संबंध है। किस राजा का संबंध है? राजा नूरसमंद खां का संबंध है, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्षेत्र से उन्होंने इसमें भाग लिया था क्रांति में। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, तो ये ध्यान देना भाई। ठीक है, और प्रश्न पूछ ले ये रानिया का किला है जो किस शताब्दी का बना हुआ? काफी पुराना किला है। देखो हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना किला है मैं आपको बता दूं तकरीबन मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लेना है, 14वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी का है। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपको प्लस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। ठीक है भाई, आगे प्रश्न और देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे प्राचीन मुगल पुल। मेरी बात समझना, सबसे प्राचीन मुगल पुल की मैं बात कर रहा हूं, मुगल काल की मैं बात कर रहा हूं। प्राचीन, जी हाँ
प्राचीन जो मुगल पुल है, प्राचीन, जी हाँ प्राचीन मुगल पुल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है बादशाही पुल। कौन सा है? बादशाही पुल है, बादशाही पुल है। और ये आपका कहां पर है? करनाल में भाई। कहां पर है? करनाल में। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है ना, वो आपको घुमाकर रख देगा। प्राचीन मुगल पुल पूछ ले तो बादशाही पुल करनाल में, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो आपको घुमाकर रख देगा। प्रश्न आता है सबसे पुराना पुल। ये मुगल काल का है, लेकिन प्रश्न आएगा सबसे पुराना पुल कौन सा है? सबसे पुराना, नोट करना भाई, सबसे पुराना, जी हाँ, सबसे पुराना पुल कौन सा है? तो ये आपको घुमा कर रख देगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक स्थान है गोला। कौन सा स्थान है? गोला। और गोला आपका कहां पड़ता है? ये आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। गोला कहां पर? आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां से आप घूम जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। एक दो प्रश्न और देखते हैं, मैंने काफी प्रश्न कवर किए हैं इस वीडियो में। प्रश्न दो और देख लेते हैं। आकाशवाणी का प्रथम महिला गायक, आकाशवाणी की हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, आकाशवाणी हरियाणा की प्रथम, जी हाँ, प्रथम महिला गायक है। प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। और पुरुष पूछ ले भाई, कौन? पुरुष। आकाशवाणी का, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो भाई पुरुष भी पूछ सकता है और महिला भी पूछ सकता है। तो महिला की मैं बात करूं तो कमला देवी है। कौन है भाई? कमला देवी है। अगर पुरुष की बात पूछ ले तो पुरुष कौन सा? आकाशवाणी जो प्रथम गायक है हरियाणा का, तो वो हरदे राम है भाई, हरदे राम। तो ये ध्यान देना है। तो अच्छे प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी और ज्यादा रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिला तो मैं जरूर आगे वीडियो लेकर आऊंगा। डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जो नए साथी थे जिन्होंने पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देखी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जरूर, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।